पटना पुलिस लगातार ही नारकोटिक सब्सटेंस और शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है चित्रगुप्त नगर थाना को। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ के कारोबारियों पर बड़ी चोट करते हुए 120 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर आरओबी के नीचे एक कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से 34 किलो मादक पदार्थ के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर एक अभियुक्त को 85 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी अभियुक्त मादक पदार्थ के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह मादक पदार्थ दिल्ली और वाराणसी में सप्लाई किया जाना था। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पटना पुलिस लगातार ही नारकोटिक सब्सटेंस और शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है चित्रगुप्त नगर थाना को। डीआईयू के सहयोग से एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजेंद्र नगर आरओबी के नीचे कुछ व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन में कुछ संदिग्ध सामग्री लिए हुए। सूचना के सत्यापन के उपरांत जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो संदेह के आधार पे और जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी उसके आधार पे एक गाड़ी को रोका गया। तो वो पहले तो पुलिस को देखकर भागने लगे, परंतु फिर उनको ये रोका गया। तो उक्त गाड़ी जो अल्टो गाड़ी थी उसमें ये 5 व्यक्ति थे और उस गाड़ी में से कुल 2 ट्रॉली और 1 बोरी ये कुल मिला के 34 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके आधार पे उनको ये विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो ये गांजा का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पूरा चलाते हैं और उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह भी यहाँ ये बना रखा है। उनके निशानदेही पे राधा कौशल्या अपार्टमेंट जो अशोक नगर में ये पड़ता है उनके फ्लैट कम ऑफिस पे छापेमारी की गई तो वहाँ से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। 4 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया। 2 वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया। इसके अलावा 2 और लग्जरी गाड़ियाँ भी बरामद की गई। जो लग्जरी गाड़ियाँ बरामद है वो इस प्रकार है, एक फॉर्च्यूनर है और एक थार है और साथ ही साथ जो सबसे पहले अल्टो गाड़ी जो बरामद की गई थी जिसमें से गांजा मिला था, इन तीनों ही गाड़ियों का सीजर बनाया गया। इनके द्वारा बाकी 2 गाड़ियों का इस्तेमाल भी गांजा के सप्लाई के लिए किया जाता था। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम इस प्रकार है। पहले जो ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, पहला अनिल चौधरी वैशाली के रहने वाला है, दूसरा सत्यम दत्त गुप्ता ये भी वैशाली के रहने वाले हैं, तीसरा दिलखुश कुमार, चौथा अरविंद कुमार, 5वां अमित राज, ये सब वैशाली के रहने वाले हैं। और इसके बाद जो उक्त फ्लैट से जहाँ से बाकी गांजा बरामद किया गया है वहाँ से जो मेन अभियुक्त है, जो मास्टरमाइंड आप बोल सकते हैं, उसका नाम विक्की कुमार जायसवाल है, उसे भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गाड़ियाँ है इसमें से एक गाड़ी जो ये थार है उसमें दिल्ली का नंबर लगा हुआ है, बाकी सब नंबर बिहार के हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये मेनली गांजा सोर्स करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में अगरतला और गुवाहाटी वगैरह से, और पटना को इनके द्वारा ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर गांजा को आगे बनारस और दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली में भी इन्होंने एक अपनी ऑफिस खोलने की बात बताई है। और इस पूरे मामले में विक्की जायसवाल का भाई रिक्की जायसवाल वो भी प्राइम अक्यूज्ड है, वो अभी फिरार है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। साथ ही साथ करीब 10 से 15 अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का भी नाम सामने आया है जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी के प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी। जैसा कि स्पष्ट है कि इनके पास जो लग्जरी गाड़ियां मिली है ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही है। जो और भी इनके पास अचल संपत्ति होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपराध से अर्जित की गई है तो उनके विरुद्ध BNSS 107 का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। जो हमारे अनुसंधान में निकल कर आया है उससे यह स्पष्ट है कि ये होलसेल रूप में गांजा का पूरा सप्लाई चेन मैनेज कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिहार, फिर बनारस, फिर यहाँ से दिल्ली तक। अभी तक जो निकल के आया है कि विक्की जायसवाल जो गिरफ्तार हुआ है और उसका भाई रिक्की जायसवाल।